नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार शहरी जल जीवन मिशन पर 2,87,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। केंद्र ने कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 98.68% पर पहुंची। कल राज्य में संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का देंगे जवाब। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार शहरी जल जीवन मिशन पर 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन ग्रामीण की तरह जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि यह मिशन 5 वर्षों से अधिक समय में लागू होगा। सरकार ने पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। गांव, गरीबों और किसानों के घरों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए बजट में वृद्धि की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों को गलत समझा गया है। कृषि क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष लगभग 19% की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि इन क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए साधारण निवारक उपायों के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारी और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए। इनमें सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, हर समय मुंह ढकना या मास्क का इस्तेमाल करना और बार-बार हाथ धोते रहना शामिल है। कार्यालयों में खास निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के हाथों को सैनिटाइज करवाना और थर्मल स्कैनिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 98.68% हो गई है। राज्य में कल 107 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,14,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश में संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 24 और कोटा में 21 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 12, उदयपुर में 9, भीलवाड़ा में 7, अजमेर और बांसवाड़ा में 5-5, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और नागौर में 4-4, श्रीगंगानगर और राजसमंद में 3-3, सवाईमाधोपुर और सीकर में 2-2, बाड़मेर, भरतपुर, झालावाड़, झुंझुनू और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राहत की बात है कि 14 अन्य जिलों में संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच झुंझुनू जिले में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 2,781 लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कल से स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद यह डोज दी जाती है। इस बीच कल 1984 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। इसके साथ ही 890 स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 64.9% स्वास्थ्य कर्मियों को और 67.7% फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अजमेर और जोधपुर में जल्द ही होम्योपैथिक महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अजमेर होम्योपैथिक महाविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है और जोधपुर में भी जल्द ही आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों शहरों में होम्योपैथिक महाविद्यालय के लिए 50-50 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। श्री जूली ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि नियमानुसार महाविद्यालय शुरू करने से पहले 1 साल तक अस्पताल का संचालन होना जरूरी है। इसीलिए ओपीडी शुरू कर दी गई है, जिसमें 100 से अधिक मरीज रोज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को सभी जानकारी भिजवा दी गई है और अंडरटेकिंग भी भेज दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत 12 जिले से हमारे श्रोता ने जागरूकता संदेश दिया है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भागीरथ का नमस्कार। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमें इस दौरान 3 संकल्प लेने होंगे, जिसमें पहला संकल्प मास्क जरूर लगाएं। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें और समय समय पर हाथ धोते रहें और सबसे अंतिम 2 गज की दूरी बनाए रखें। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राजधानी जयपुर में पुलिस की ओर से सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल शहर के स्कूलों में छात्राओं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही एक फिल्म के माध्यम से गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल का खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 67 और चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए। शुभमन गिल और विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हुए। इस मैच में 50% क्षमता के साथ दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार शहरी जल जीवन मिशन पर 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र ने कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 98.68% पर पहुंच गई है। कल राज्य में संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए हैं।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।